Hello everyone, welcome all of you to this channel Power of Trading। आज मैं आपको लेक्चर 2 पढ़ाने वाला हूँ कैंडलस्टिक्स का, और जो कि होने वाला है अम्ब्रेला लाइंस के ऊपर। अम्ब्रेला लाइंस क्या होते हैं? अम्ब्रेला लाइंस आर द कैंडल्स विथ वेरी लॉन्ग लोअर शेडोज एंड ए स्मॉल रियल बॉडी एट द टॉप एंड ऑफ द रेंज। इसका मतलब अम्ब्रेला लाइंस वो होते हैं विथ वेरी लॉन्ग लोअर शेडोज। लॉन्ग जिसका बहुत ज्यादा लॉन्ग लोअर शेडो होता है, लंबा जिसका होता है लोअर शेडो, और एक छोटा सा स्मॉल रियल बॉडी। इसको मैं अगले लेक्चर में बोला था, पहले वाले लेक्चर में, इसको कहते हैं रियल बॉडी। तो ये रियल बॉडी स्मॉल होगा और लॉन्ग, और एक तो लॉन्ग रियल बॉडी होगा, तो लॉन्ग लोअर शेडो होगा, तो उसे कहते हैं अम्ब्रेला लाइन। अम्ब्रेला लाइन दो प्रकार के होते हैं, एक तो है हैमर और एक तो है हैंगिंग मैन। तो देखिए किसको कहते हैं हैमर, किसको कहते हैं हैंगिंग मैन। तो अगर एक अम्ब्रेला लाइन एक डाउन ट्रेंड में आता है, ऑकर होता है, मतलब आता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर आ गया, मतलब मार्केट क्रैश हो रहा है और एक ठो अम्ब्रेला लाइन आ गया, तो उसे कहते हैं हैमर। तो इसमें क्या लिखा है? इफ इट का मतलब अम्ब्रेला लाइन। इफ अम्ब्रेला लाइन अकर्स ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड, इट इज ए सिग्नल दैट द डाउन ट्रेंड शुड एंड। इसका मतलब जब भी मार्केट जो क्रैश हो रहा है, अगर वहां क्रैश के समय अगर एक ठो अम्ब्रेला लाइन बनता है, तो उसको कहते हैं हैमर। और वहीं पर डाउन ट्रेंड बंद होना चाहिए और अप ट्रेंड के लिए वहां से भूनना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं हैमर। जब डाउन ट्रेंड में एक अम्ब्रेला लाइन फॉर्म होता है, उसको कहते हैं हैमर, ठीक है। इफ अगर मार्केट बढ़ रहा है और एक तो अम्ब्रेला लाइन फॉर्म हुआ, तो उसको कहते हैं हैंगिंग मैन। और उसका सिग्नल यह है कि वो अप ट्रेंड खत्म हो गया, और अप ट्रेंड खत्म होने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? इफ इट का मतलब अम्ब्रेला लाइन, इफ इट अकर्स ड्यूरिंग ए अप ट्रेंड, इट इज ए सिग्नल दैट द अप ट्रेंड शुड एंड। इन सच ए केस इट इज कॉल्ड एज हैंगिंग मैन, ठीक है। जो बताया मैं कि अप ट्रेंड में अगर होगा और एक अम्ब्रेला लाइन फॉर्म हुआ, तो हम उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। और जब हैंगिंग मैन फॉर्म हो जाता है, तभी ये सिग्नल दे रहा है कि अप ट्रेंड खत्म हो गया है, अभी डाउन ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है। शुरू नहीं हुआ है, होगा, ठीक है। देखिए कैसे हुआ है ये, देखिए कैसे है। देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये एक तो अम्ब्रेला लाइन फॉर्म हुआ। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ठीक है। मतलब रेड और ग्रीन में से कोई भी हो सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, तो मैं लिख दे रहा हूं रेड और ग्रीन। आप अपने नोटबुक निकाल के ये पॉइंट्स अब लिखिए, मैं आपके लिए नोट बना के रखा हूं ये वाला, ठीक है। अच्छा नोट है, अच्छा लगे तो लिखिए, ठीक है। तो देखिए ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो एक अम्ब्रेला लाइन फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब ये है डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, अभी इसके बाद अप ट्रेंड शुरू होगा, तो इसको कहते हैं हैमर। इसको क्या कहते हैं? हैमर। और यहां पर क्या है? अप ट्रेंड चल रहा था और एक तो अम्ब्रेला लाइन फॉर्म हो गया, और इसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होगा। इसका ये सिग्नल है कि अप ट्रेंड खत्म हो गया है, अभी डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। अभी पढ़ते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। द हैमर एंड हैंगिंग मैन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 क्राइटेरिया। मतलब हैमर और हैंगिंग मैन को रिकॉग्नाइज करने का 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। उनको कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो उसका हैमर और हैंगिंग मैन में एक रियल बॉडी होना चाहिए एट द अपर एंड, मतलब ऊपर
ऊपर एक ठो स्मॉल सा एक ठो रियल बॉडी होना चाहिए, ठीक है, एड ऊपर, ठीक है, और उसका एक ठो लोअर होना चाहिए, लोअर लॉन्ग लोअर शेडो। और इसका हैंगिंग मैन और हैमर का कलर का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक डिक्लाइन के बाद, नीचे गिरने के बाद, मार्केट गिरने के बाद अगर ग्रीन कलर का नहीं आया हैमर, एक अम्ब्रेला लाइन, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है रेड का आया मतलब वो नीचे ही जाएगा। कलर इंपॉर्टेंट नहीं करता है, कोई भी कलर हो सकता है हैमर और हैंगिंग मैन का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खाली हैमर और हैंगिंग मैन से फर्क पड़ता है, ठीक है। और हैमर एंड हैंगिंग मैन शुड हैव ए लॉन्ग लोअर शेडो व्हिच शुड बी एटलीस्ट द ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रियल बॉडी। इसका मतलब ये है हैमर और हैंगिंग मैन में जो रियल बॉडी फॉर्मेशन होता है उसका डबल या उससे भी ज्यादा एक ठो उसका लॉन्ग लोअर शेडो का लेंथ होना चाहिए। मतलब देखिए ये एक ठो रियल बॉडी है, ठीक है, तो ये जो रियल बॉडी का जो लेंथ होगा ना उससे थोड़ा ज्यादा लंबा वाला एक लॉन्ग लोअर होना चाहिए। नहीं मापेंगे लेकिन देखने से पता चलेगा कि एक बड़ा वाला लॉन्ग लोअर शेडो है, ठीक है। और इसके ऊपर में थोड़ा सा शॉर्ट, इट शुड हैव नो और ए वेरी शॉर्ट और ए वेरी शॉर्ट अपर शेडो। मतलब इसके ऊपर शेडो होने से भी चलेगा या छोटा छोटा वाला शेडो होने से भी चलेगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रियल बॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों थे क्राइटेरिया हैंगिंग मैन और हैमर को कैसे पहचानते हैं। तो अभी देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कि हैमर और हैंगिंग मैन में फर्क क्या है, ठीक है। थ्री एस्पेक्ट्स दैट डिफरेंशिएट द हैंगिंग मैन फ्रॉम द हैमर। हैमर कभी फॉर्म होता है, आपको बताया था, एक डिक्लाइन के बाद जो अम्ब्रेला लाइन फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं हम हैमर। और जो एक रैली के बाद जो अम्ब्रेला लाइन फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं हम हैंगिंग मैन, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट है ए हैमर इज वैलिड इवन इट कम्स आफ्टर ए शॉर्ट टर्म डिक्लाइन और ए हैंगिंग मैन शुड एमर्ज आफ्टर एन एक्सटेंडेड रैली। इसका मतलब ये है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस दिया और इधर एक ठो अम्ब्रेला लाइन फॉर्मेशन हुआ, तो इसको कहते हैं, इसको तो हम कहेंगे ऑब्वियसली डिक्लाइन के बाद फॉर्मेशन हुआ है तो हैमर बोलेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म डिक्लाइन के बाद भी आ सकता है, मतलब यहां से उठा है लेकिन यहां थोड़ा उसके ऊपर में थोड़ा क्लोजिंग दे रहा है, तो इसको हम हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हैंगिंग मैन के लिए बहुत बड़ा रैली होने के बाद जो अम्ब्रेला लाइन फॉर्मेशन होता है उसको ही हैंगिंग मैन कहा जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा इधर एक तो हैंगिंग मैन फॉर्म हो गया तो इसको नहीं माना जाएगा, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जा चुका है और एक तो अम्ब्रेला लाइन फॉर्मेशन हुआ तो उसको कहते हैं हैंगिंग मैन। और एक बात, हैंगिंग मैन नीड कंफर्मेशन व्हाइल ए हैमर डिड नॉट नीड कंफर्मेशन। इसका मतलब यह है, मतलब एक ठो रैली के बाद एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन के बाद इसको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मतलब ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, इसका कंफर्मेशन वो कैसे पता चलेगा, इसके बाद वाले कैंडल से। वो कैसे पता चलेगा, अगर एक तो कैंडल फॉर्मेशन होता है ए से एक तो कैंडल फॉर्मेशन होता है, इसके रियल बॉडी को कवर करके और एक तो कैंडल, बड़ा वाला कैंडल एक तो इसको कवर कर लेता है, तो हम मानेंगे इसको कंफर्मेशन मिल गया है, नीचे जाएगा बोल के। ये रेड कलर का होना चाहिए, ये कैंडल, उसके बाद वाला कैंडल रेड कलर का होना चाहिए। और एक तो देखिए ये हैंगिंग मैन है और इसका ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, तो इसके क्लोज के नीचे ये हो गया क्लोज, इसके क्लोज के नीचे अगर इसके बाद वाला कैंडल क्लोज देता है, जैसे कि ये वाला कैंडल क्लोज दिया, ठीक है,
ये हैंगिंग मैन के बाद वाले कैंडल अगर इसका क्लोज का नीचे एक ठो क्लोज दिया तो ये एक ठो सिग्नल है कि बियरिश सिग्नल है कि ये मार्केट नीचे जाएगा। यही बात बोल रहा है ये। हैंगिंग मैन नीड कंफर्मेशन व्हाइल ए हैमर नीड नॉट नीड कंफर्मेशन। ओके, समझ में आया ये कंफर्मेशन का बात। और एक बार बता रहा हूं, ये एक ठो मार्केट रैली हुआ। मार्केट रैली होने के बाद एक अम्ब्रेला लाइन फॉर्म हुआ जिसे हम कहेंगे हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन फॉर्मेशन हुआ तो इसका ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, कंफर्मेशन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा उसका कंफर्मेशन, या तो नीचे जाएगा उसका कंफर्मेशन चाहिए हमको। हैंगिंग मैन फॉर्मेशन हो गया है तो ये कंफर्मेशन देने के लिए नीचे जाएगा तो इसका क्लोज के नीचे, इसके क्लोज के नीचे इसके बाद वाला कैंडल अगर क्लोज दिया, जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन हो गया, इसका क्लोज इसके क्लोज के नीचे है तो इसका कंफर्मेशन हो गया कि ये नीचे ही जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होता है, जैसे कि एक हैंगिंग मैन फॉर्म हो गया और यहां पर और एक कैंडल फॉर्म हो गया तो इसका ये क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर इसका क्लोज है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये फॉल्स वाला हैंगिंग मैन है, ये बात बताने चाह रहे हैं। और हैमर उससे कुछ नहीं चाहिए, उसको कंफर्मेशन कुछ नहीं चाहिए। हैमर आ गया मतलब वो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था लेक्चर नंबर 2। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में डालिए, और अगर वीडियो कुछ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट आए तो आप बोलिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो मैं सारे डाउट्स को, सारे लेक्चर के डाउट्स को कंबाइन करके एक ठो डाउट क्लियर वाला सेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप ये तीनों को सारे नोट्स को लिख लीजिए। मैं थोड़ी देर रखा था, जो स्क्रीनशॉट लेके आप जब भी पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोट बनाना है तो बना लो। तो ये था आज का वीडियो। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर और थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और वो हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, देन टाटा बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, and gain your knowledge and boost yourself and be a trader.